ओके कल क्या क्या देखा एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके चलो क्या है देखो, अभी स्क्रीन शेयर करता हूं। चॅटिंग बंद करतो, चॅटिंग नंतर करू आपण, काय तुम्हाला डाउट असले तर। ठीक है चलो, कैसा है अभी, ये डिसेबल करना है, ठीक है चलो। चलो बा, तो कल क्या क्या देखा है देखो, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। चलो सब लोग अभी कंसंट्रेट करो अपना लेक्चर के ऊपर। ओके चलो, तो वेव ऑप्टिक्स में कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव ऑप्टिक्स में कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो उसमें 1637 में डेस्कार्टेस ने प्रपोज किया था थ्योरी। ओके एक बार जो कल हुआ है वो रिवाइज करते हैं, ठीक है। और क्या है क्या है, चलो, तो 1637 में डेस्कार्टेस ने ये थ्योरी प्रपोज किया था, और उसके बाद उसमें थोड़े चेंजेस न्यूटन ने प्रपोज किया। एक्चुअली ये थ्योरी न्यूटन का नहीं है, न्यूटन ने, डेस्कार्टेस ने जो भी थ्योरी प्रपोज किया है उसमें न्यूटन ने थोड़ा चेंजेस प्रपोज किया। तो लेकिन कहीं कुछ कुछ बुक्स में ये न्यूटन्स कॉर्पसल थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पसलर थ्योरी, ऐसा ही उसका नाम हो गया। तो अपना जो बोर्ड बुक है 12th का महाराष्ट्र का, उसमें न्यूटन्स कॉर्पसलर थ्योरी ऐसा ही नाम है। ओके तो कहीं कहीं जगह पे न्यूटन्स कॉर्पसलर थ्योरी ऐसा ही नाम है। और ये जो डेस्कार्टेस का इंफॉर्मेशन है वो बोर्ड बुक में दिया भी नहीं। जो डेस्कार्टेस का जो इंफॉर्मेशन मैंने बताया वो बोर्ड बुक में दिया भी नहीं, ये इंफॉर्मेशन दिया है एनसीईआरटी में। ये इंफॉर्मेशन किधर दिया है, एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, क्या एनसीईआरटी रीड करो इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए क्या है, एनसीईआरटी रीड करो। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो एक आध पॉइंट बोलना मैं भूल सकता हूं, या फिर एक आध पॉइंट यहाँ नोट्स पे नहीं हो सकता तो तुम लोग शायद लिख के नहीं लोगे। तो थ्योरेटिकल चैप्टर है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। चलो, तो न्यूटन क्या बोलता है, चलो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो अभी क्या है। तो न्यूटन क्या बोलता है, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स and those particles are called corpuscles. Okay, तो न्यूटन क्या बोलता है, light is made up of tiny particles and those tiny particles are called corpuscles। मतलब जब लाइट आता है तब छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम आता है। जब लाइट आता है ऐसा, तब एक छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम आता है, ठीक है। ओके और उन पार्टिकल्स को न्यूटन ने क्या नाम दिया, कॉर्पसल्स नाम दिया, ठीक है। कॉर्पसल्स का प्रॉपर्टी क्या है, कॉर्पसल्स इलास्टिक है। इलास्टिक है मतलब क्या है, फुल बाउंस मारता है, रिबाउंड मारता है। तो जितना वेलोसिटी से, अगर यहाँ पर वॉल है, जितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतना ही वेलोसिटी से वापस आएगा, ठीक है। ऐसा रिजिड है, उसका शेप चेंज नहीं हो सकता। और वेटलेस है, तो मतलब हैंड पे अगर लाइट गिरेगा तो हैंड को वेट फील नहीं होगा। अगर वहां से वो सोर्स है वहां पे, वहां से अगर लाइट आके हैंड पे गिरता है तो हैंड को लाइट का वेट फील नहीं होगा। लाइट बंद किया तो भी हैंड को पता नहीं चलेगा, हल्का हल्का नहीं लगेगा। लाइट ऑन करने के बाद भी हैंड को हेवी नहीं लगेगा, तो हैंड को समझेगा ही नहीं लाइट चालू है क्या लाइट बंद है, ठीक है। चलो, और ये कॉर्पसल्स क्या करते हैं, कॉर्पसल्स स्ट्रेट लाइन में, कॉर्पसल्स स्ट्रेट लाइन में भागते हैं। कॉर्पसल्स क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में भागते हैं विथ वेरी हाई स्पीड। अभी लाइट का स्पीड वेरी हाई है तो कॉर्पसल्स का भी स्पीड वेरी हाई रहना चाहिए। और डिफरेंट वेलोसिटी रहता है, कॉर्पसल्स का वेलोसिटी क्या रहता है, डिफरेंट रहता है डिफरेंट मीडिया में। मतलब वाटर में वेलोसिटी अलग, ग्लास में अलग, एयर में अलग, वैक्यूम में अलग, ऐसा। जब कॉर्पसल्स आंख के अंदर चला जाता है तो सेंसेशन मिलता है।
व्हेन कॉर्पस्कल्स एंटर इनसाइड द आई तो क्या होता है, सेंसेशन मिलता है। एंड कलर्स क्यों है, लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों है, तो कलर से बिकॉज ऑफ कॉर्पस्कल्स का साइज, कॉर्पस्कल का साइज डिफरेंट है तो डिफरेंट कलर। क्या क्या एक्सप्लेन कर पाता है ये थ्योरी, ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तुमको पता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है मैंने कल बताया, क्या है ये, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस स्क्वायर, 1 डिस्टेंस स्क्वायर, तो उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब डिस्टेंस डबल तो इंटेंसिटी क्या होता है, 1/4 होता है। अब ड्रॉबैक्स क्या है इस थ्योरी का, इस थ्योरी का ड्रॉबैक्स क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन नहीं हो पाता, पार्शियल रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हो पाता, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब किसका फिनोमिनन है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये सब किसका फिनोमिनन है, वेव्स का। अभी वेव, अभी न्यूटन क्या बोलता है, लाइट को वेव बोलता ही नहीं, न्यूटन बोलता है लाइट पार्टिकल्स का बना है। न्यूटन क्या बोलता है, लाइट वेव है ही नहीं, लाइट पार्टिकल्स का है। तो अगर लाइट वेव नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज कैसे कैसे शो करेगा, ये वाला, ठीक है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये किसका प्रॉपर्टी है, वेव्स का, हर एक वेव का, हर एक वेव का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लाइट वेव ही नहीं तो ये प्रॉपर्टीज दिखाता नहीं। फिर ये भी गलत हो गया, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम ज्यादा आता है इस थ्योरी के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम ज्यादा रहता है। सोर्स से पार्टिकल्स दूर जा रहा है, सोर्स से पार्टिकल्स दूर जा रहा है, तो मास ऑफ सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स से पार्टिकल्स दूर जा रहा है तो मास ऑफ सोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन मास ऑफ सोर्स कम होता है क्या, नहीं कम होता, ठीक है। ये मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कुछ नहीं 3-4 सेंटेंस दिया है इस थ्योरी में, 3-4 सेंटेंस दिया है, और इस थ्योरी में 3-4 सेंटेंस दिया है बोर्ड बुक में, महाराष्ट्र के बोर्ड बुक में दिया है इसका 3-4 सेंटेंसेस, इसका 3-4, एनसीईआरटी में इसका कुछ मेंशन नहीं है। तो ये वाला पार्ट तुम लोग बोर्ड बुक से पढ़ो, ठीक है, बस हेडिंग लिख के लो, हेडिंग लिख के लो, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हेडिंग लिख के लो, ठीक है। चलो लिखो, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एंड मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। चलो अब न्यूटन ने तो सब ऐसा बोला था, क्या बोला था कि लाइट पार्टिकल्स का बना है, न्यूटन ने क्या बोला था, लाइट पार्टिकल्स का बना है। तो सब साइंटिफिक वर्ल्ड ने उस वक्त, सब साइंटिफिक वर्ल्ड ने, पूरे यूरोप ने ऐसा एज्यूम किया कि जो न्यूटन बोल रहा है सही होगा, न्यूटन तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कैलकुलस डेवलप किया, ये डेवलप किया, ग्रेविटेशन बोला, अब न्यूटन जो बोलता है वो सही रहता है। तो सब लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, ये लाइट अभी पार्टिकल होता होगा। तो उसी वक्त थोड़े टाइम के बाद, एक 5-6 साल के बाद न्यूटन ने बोला, उसके बाद 5-6 साल, 10 साल, ऐसा ही टाइम डिफरेंस के बाद क्या हो गया, थोड़े टाइम डिफरेंस के बाद वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज किया। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज किया। किसने प्रपोज किया, हाइगन्स ने, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ह्यूजिन्स बोलते हैं कुछ टीचर्स, तो कुछ भी प्रोनाउंस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे हमको क्या है, मार्क्स स्कोर करना है। तो ह्यूजिन्स बोलो या फिर हाइगन्स बोलो, मार्क्स तो उतना ही मिलेगा उसको, लेकिन हर एक यूरोपियन कंट्री का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है। फ्रेंच नेम है तो अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है, पोर्तुगीज नेम है तो अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है, ब्रिटन है मतलब यूके का आदमी है, इंग्लैंड का आदमी है तो उसका अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है। ऐसा वो यूरोप में हर एक जगह पे अलग अलग लैंग्वेज है, तो प्रोनाउंसिएशन का स्टाइल अलग रहता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तुम लोग गूगल पे भी देख सकते हो क्या है प्रोनाउंसिएशन इसका, हाइगन्स, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हाइगन्स। तो हाइगन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज किया। चलो चलो सुनो, थोड़ा थ्योरी है पूरा, ओके।
तो हाइगन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज किया। कब प्रपोज किया? 1678 में, मतलब जब न्यूटन ने ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रपोज किया था उसके आसपास ही, थोड़े टाइम के बाद। और डेस्कार्टेस ने 1637 के बाद डेस्कार्टेस की जो थ्योरी थी उस पे न्यूटन ने जो इंप्रूवमेंट किया वो बाद में किया, क्योंकि न्यूटन का बर्थ डेस्कार्टेस के बाद हुआ है। न्यूटन का बर्थ 19 होता है 1642 में। न्यूटन का बर्थ कब हुआ है? 1642 में। और डेस्कार्टेस ने कब थ्योरी प्रपोज किया? 37 में। तो न्यूटन ने प्रपोज किया, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ही हाइगन्स ने प्रपोज किया। लेकिन अभी हाइगन छोटा साइंटिस्ट था, हाइगन का किसने पकड़ा ही नहीं कि हाइगन सही होगा। हाइगन क्या बोलता था? लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। न्यूटन बोलता था क्या? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। चलो चलो सुनो, न्यूटन क्या बोलता था? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन हाइगन क्या बोलता था? लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। कौन सा वेव्स है? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। कौन सा वेव्स है बोलता था? लॉन्जिट्यूडनल। ये वाला रहता है ट्रांसवर्स। याद आ रहा है क्या? ऐसा ऐसा ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे होने वाला वेव्स क्या रहता है? ट्रांसवर्स। जो वेव्स में देखा ना हमने, साउंड, स्टेशनरी वेव्स, वेव मोशन, इस चैप्टर में हो गया ना वो। तो वो वाला क्या था? ऐसा ऐसा ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे होने वाला क्या था? वो था अपना वेव्स। कौन सा वेव्स? ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स मतलब ऐसा साउंड का वेव्स। इधर से अगर साउंड आ रहा है, समझो इधर से ऐसा साउंड इधर जा रहा है, तो कैसे जाएगा? ऐसा 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 करते हुए जाएगा। ये जब कॉम्प्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसा करते हुए ये जाता है। ऐसा वाला और रहता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। जो साउंड का वेव है, जो साउंड जो अपने माउथ से आता है, जो साउंड का वेव है वो क्या है? लॉन्जिट्यूडनल वेव है। ठीक है। एक्चुअली लाइट क्या रहता है? चलो सुनो, एक्चुअली लाइट क्या रहता है? वेव रहता है। एक्चुअली लाइट क्या रहता है? वेव रहता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव रहता है। लाइट कौन सा वेव रहता है? ट्रांसवर्स वेव रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है, लेकिन वो ट्रांसवर्स ही रहता है। एक्चुअली वेव क्या रहता है? ट्रांसवर्स। ये हाइगन ने गलत बोला क्या? कि वेव लॉन्जिट्यूडनल है। सुनो केयरफुली, ये हाइगन ने गलत बोला था क्या? कि लाइट लॉन्जिट्यूडनल है। नहीं नहीं, लाइट एक्चुअली अभी क्या हमको पता है, एकदम क्लियर पता है क्या लाइट क्या है? ट्रांसवर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। लेकिन लाइट ट्रांसवर्स है। हाइगन ने थोड़ा गलत बोला था, लेकिन ये सही बोला था कि लाइट वेव है। हाइगन ने लाइट को लॉन्जिट्यूडनल बोला था, ये गलत बोला था। लेकिन लाइट वेव है, ये सही बोला था। न्यूटन ने क्या सही बोला था? कुछ भी नहीं, सब गलत है। न्यूटन का थ्योरी है जो भी है, उसमें क्या सही है? कुछ भी सही नहीं, सब गलत है। तो जो हाइगन्स का थ्योरी, उसमें भी गलतियां है, ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट है, लेकिन उसमें जो ये पॉइंट था कि लाइट इज वेव, ये एकदम सही था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन लोगों ने क्या बोला? अभी ये हाइगन क्या छोटा मोटा बच्चा है, इसका कौन सुनेगा? ये न्यूटन बाप है, इसका अच्छा है, इसका ही हम लोग सुनेंगे। तो लाइट पार्टिकल है, ऐसा सब लोगों ने पकड़ा, लाइट पार्टिकल है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? 1801 में थॉमस यंग, 1801 मतलब बहुत बाद है। देखो अभी टाइम डिफरेंस देखो, ये इधर देखो टाइम कितना है? 1678 इधर का टाइम, और इधर कितना है? 1801। ये 1678 और इधर टाइम कितना है? 1801। तो 1801 मतलब करीब करीब 123 ईयर्स के बाद, तब तक वो हाइगन मर गया होगा पक्का। तो तब थॉमस यंग ने क्या प्रूव किया? कि लाइट इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया है थॉमस यंग ने। इसका, थॉमस यंग का नाम नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में। तो थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट किया और ये दिखाया कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। क्या लाइट मतलब वेव ही है। तो न्यूटन ने थ्योरी प्रपोज